सफुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणे गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री विपिन चंद्र गोस्वामी मुखों अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री विपिन चंद्र गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री विपिन चंद्र गोस्वामी प्रभु की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री परमानिक जीवन की सार्वभौम साध्य से संपन्न और सबको अपने साथ लेवाने के लिए कृपा करके अवतरित हुए श्री श्री तुलसी मंजरी रति मंजरी श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण अपनी मना शिक्षा के माध्यम से हम सबको भी बहुत अनुकूल प्रेरणाएं दे रहे हैं। भैया निष्ठा 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 ही प्रेम की पूर्वावस्था है। निष्ठा से पूर्व है श्रद्धा, और ये बहुत बड़ी मातृ कृपा से, बहुत बड़ी संतों की कृपा से किसी बड़भागी को प्राप्त होती है। श्रद्धा भजन करते करते, साधन करते करते, भजन क्रिया को फॉलो करते करते, विश्वास के साथ एकाग्रित होकर उसका पानी ग्रहण करके
निष्ठा बन जाती है। विश्वास के साथ पानी ग्रहण करके श्रद्धा श्री पार्वती जी भगवान शिव के लिए समर्पित हो, जब शिव पार्वती के रूप में दंपति बनते हैं तो उसका नाम होता है निष्ठा। श्रद्धा शास्त्र के वचनों में विश्वास का नाम है निष्ठा, और विश्वास सब प्रकार से भगवदीय चरणारविंद में नित्य सेवा की प्राप्ति, ये निष्ठा है। और जब ये निष्ठा आगे चलकर रति, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम में विकसित होती है, निष्ठा तक पहुंचना अत्यावश्यक है। श्रीमन महाप्रभु जी तो आगे कहा, इससे आगे चलो, रुचि तक पहुंचो। बस परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। लेकिन निष्ठा एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। हम में श्रद्धा है, हम में विश्वास है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्तमाल के सुमेरु प्रभु कह रहे हैं। जहां श्री रामचरितमानस जी का समारंभ किया, सबको मन था कि ये श्री राम जी से, श्री किशोरी जी के चरणों से श्री रामचरितमानस जी शुरू करेंगे। लेकिन गोस्वामी जी ने वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गुरुजनों की वंदना किया। अरे भैया, इनकी कृपा के बिना इस रस पारावार रस को हम जानते हैं, लेकिन उसे झपट कर उसे किसी भी प्रकार ऐसे थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुंदर लगता है। कहीं भी जाइए, सभी भक्तजन पहले वंदन करेंगे। श्री मंजले महाराज जी सब श्री गिरिराज जी में उत्सव समारंभ किए, तो इस कोने 3-4 वैष्णव थे। वो महाप्रभु जी ने कहा चलो चलें, समय हो गया है। महाराज श्री ने महामंत्र शुरू किया। उनका महाराज जी क्षमा करें, हम महामंत्र करते हैं। उनका करो। उन्होंने पहले शुरू किया, श्री कृष्ण चैतन्य। महाराज जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। हो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कल भी हमने सुना ये मार्ग 100% कृपा साध्य है, और कृपा के लिए हमारे भीतर जो निष्ठा है, यही उसकी प्राप्ति का रहस्य है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ये भगवान का, गीता जी का वाक्य, अमर वाक्य है। अगर श्रद्धा नहीं है तो अपना महाराज श्री कहते हैं, परम परमानिक आचार्य पार कहते हैं, सत्संग में और सब जगह अपना अनावश्यक समय और एनर्जी को नष्ट मत करो। ये शब्द है। और अगर श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते भक्तिम। का श्रद्धा तो माता जी ने हमें दी है। हम शास्त्र के वचनों में बड़े आनंद लेते हैं। शास्त्र के वचनों का श्रवण करके, श्री भक्तमाल का श्रवण करके हमारा प्राण नृत्य होता है। उनका फिर ऐसा करो, आपको भक्ति प्राप्त है, होगी और दृढ़ होगी। उनका और क्या दृढ़ होगी, उनका अविचल होगी, स्थिर होगी। वाह! उनका उसके लिए कुछ और भी करना, उनका तत्पर संयतेन्द्रिय। अगर तत्परता चली गई, अगर प्रमाद आ गया, आलस्य आ गया, ना, तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्परता से लगे रहो। ये तत्परता की उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन है। नंद तनुज किंकर जी ने बताया, यही मेरी भी आदत है। अब हमको श्री बाहर से जो आते हैं वो महाराज बिहारी जी में बहुत रश है, कहते ठीक है रश है तो फिर क्या हुआ, फिर दर्शन तो करना ही है, दर्शन तो करना ही है। बाद में आके कहते दर्शन, बाहर रश है ही नहीं सी। हम लोग यहीं से कैलकुलेट करते रहते, रश होगा, कहते डिगट है ना भैया।
आने वाले जनों का उत्साह, उनके साथ बच्चे होते हैं, गोद में बच्चे होते हैं, महाराज अंगुली पकड़े हुए बच्चे होते हैं, क्या खाया क्या नहीं खाया, उनको इस बात का धूप धुप बड़ी है ना, शाम में ही चल जावांगे। वो कहता धुप बड़ी और मैं 2 दिन रहने वास्ते आया तो धुप देखा मैं। मैं देखता हूँ 2-2 दिन में इतना सब कुछ कर जाते हैं। वृंदावन की परिक्रमा भी रात को कर लिया, दिन में श्री राधा रमन जी के दर्शन भी कर लिए, राधा रमन जी का प्रसादी पत्तल भी ले लिया। ओ हो श्री 3 बजे जाकर प्रेमानंद प्रभु के श्री जब वो दर्शन के लिए निकलते हैं, उनके दर्शन भी कर लिए, पद धूलि में लोट भी लिया, दंडवत भी कर लिया। हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा भी कर ली, राधा श्याम सुंदर जी को निहार लिया, श्री राधा गोविंद देव जी को जी भरकर चरणों में बैठने का सुख ले लिया, गोपीनाथ जी के हो श्री राधा कुंड बैठकर, श्री यमुना जी के तट पर बैठकर ठाकुर जी का भजन कर लिया, इमली तालाब भी चले गए, यमुना पार जाकर स्नान भी कर लिया। इस प्रकार भागवत दर्शन करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा भी कर ली, श्री राधा श्री नंदगांव की पत्तल भी पा लिया, श्री बरसाने में श्री किशोरी जी के दर्शन का सुख भी ले लिया। उनका क्या हुआ, उनका अब सवेरे चलेंगे, उनका रह क्या गया है। 2 रह का मतलब है कि रह तो बहुत कुछ गया है, लेकिन 2 दिन में वो ऐसा सुख ले लेते हैं। रवि जी का भी यही क्रम रहता, बड़ा तेजी से महाराज चलते हैं, भागवत जी भी श्रवण कराते हैं, कर लेते हैं। लेकिन यहाँ रहने वालों की मैं अपनी बात करता हूँ, 100 तरह की गर्मी है, रश है। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हारी भक्ति कहाँ चली गई, उनका तत्परता हमें चली गई, तत्परता को हमने खो दिया। निज पास सदैव रहे धन तो ऐसा होता है, उसका वो मान नहीं रहता। हर जाए वही तो उसी के लिए, जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सखियों कुछ काल यहाँ पर मैं, यदि अंतर ध्यान नहीं रहता, सच मानो तुम्हारा हमारे लिए इतना अवधान नहीं रहता। इसलिए जहाँ मानस जी में भक्ति की याचना की गई है, अविचल भक्ति की, नित्य वर्धमान भक्ति की याचना की गई है। यहाँ तक कि लीला शुक्ल श्री बिल्वमंगल प्रभु कहते हैं भक्ति स्थिरता रहा। उनको कैसी भक्ति प्राप्त है कि श्री बिल्वमंगल प्रभु ही हैं जिनके सामने प्रियालाल जी मैक्सिमम समय तक प्रकट रहे। यहाँ तक कि श्री लीला शुक्ल बिल्वमंगल प्रभु ने श्री रामदास शास्त्री जी चतुर संप्रदाय के आचार्य पाद कहते हैं टीका करते हुए कि श्री भगवान अंतर्हित नहीं हो सकते हैं, हो रहे हैं। लीला शुक्ल बिल्वमंगल ने कहा प्रभु को इस समय प्रकट में कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं याचना कर लेता हूँ, जिससे भगवान कहेंगे अच्छा अब इन्होंने याचना कर ली, अब हम अंतर्हित हो सकते हैं। ऐसा लीला शुक्ल बिल्वमंगल का प्रेम है। तो क्या याचना किया, अरे राधा रमन जय हो जय हो। भक्ति स्थिर तरा भगवन यदि स्यात् दैवेन न फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही, मुक्ति ही स्वयं मुक्लितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। ये भक्ति का प्राण श्लोक है, भक्ति की सांस है। लीला शुक्ल बिल्वमंगल प्रभु कहते हैं इस कर्णामृत जी में महाप्रभु जी जिसे कहा कर्णामृत सम वस्तु नहीं त्रिभुवने, यहाँ हईते होय विशुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने,
सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि से जाने ये कर्णामृत पड़े निरवधि। ओहो। मैंने महाराज श्री से कहा, महाराज जी हमारे चाचा श्री रोज कर्णामृत जी का पाठ करते थे, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न। मैंने अपने चाचा श्री से कर्णामृत जी के दूसरे तीसरे श्लोक को शुद्ध करने के लिए प्रेरित किया। वो संस्कृत जानते थे। बाद में उनको ऐसा चस्का लगा, 95 या 105 श्लोक वो रोज पाठ करते। आय हाय हाय हाय, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। ओहो, चिंता मनिर्जयति सोमगिरिर गुरुर में शिक्षा गुरुस्य भगवान शिखि पिच्छ मौली यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। ऐसा कर्णामृत जी, राधा माधव में भी कर्णामृत जी का एक श्लोक बोला जाता है, पाठ किया जाता है। हे कृष्ण, श्री रविदास जी गाएंगे। और श्री श्रीमन महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा में 6 वर्ष रहे, तो वहां से एक श्री कृष्ण कर्णामृत जी लेके आए और एक ब्रह्म संहिता। ओहो, सिद्धांत का पुंज का पुंज है श्री श्री ब्रह्म संहिता। भगवद का ये वेदांत का एकमात्र ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, जो भगवान ने प्रकट की है। वेदांत दर्शन भगवदीय दर्शन है, लेकिन इतना छोटा, इतना कठिन हो गया कि उसके लिए श्रीमद् भागवत जी के रूप में श्री वेद व्यास ने उसकी टीका की, जो हमें प्राप्त है। लेकिन रस का जो ग्रंथ है वो श्री कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण कर्णामृत में श्री लीला शुक विलमंगल प्रभु ने श्री प्रियालाल जी के संकोच को देखते हुए कि ये मेरी दृष्टि से अंतर्हित नहीं हो सकते, हो रहे हैं। भक्त संकोच करता है, लेकिन बिल्वमंगल प्रभु का प्रेम ऐसा है कि श्री प्रियालाल जी संकुचित हैं, अंतर होए तो होए कैसे। ये कैसी अद्भुत भगवान की जहाँ प्रेम वश्यता है, वहां क्या कहें। बिल्वमंगल प्रभु का भाव की जय जयकार करें कि प्रियालाल जी की करुणा की महाराज ओहो सराहना करें। और लीला शुक बिल्वमंगल ने श्री श्री रामदास शास्त्री जी कहते अब मैं कुछ मांग लेता हूं। अब कितनी बड़ी मांग होगी, प्रभु मुझे जो भक्ति प्राप्त है। कोई अक्सर सभी हम यही कहते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, भक्ति स्थिर नहीं है। पहले जो भाव था, पहले जब वृंदावन आए थे तो बस उसी रज में रहना, उसी रज में सोना, उसी रज में ओहो। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें शैथल्य आ गया है। पहले कितने नियम थे, रोज यमुना स्नान के लिए जाते थे, रोज भागवत धाम में, भागवत निवास में श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा दिए गए हो। जय 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 श्री श्री जो श्री गिरिराज जी की शिला है। हो उसका दर्शन प्रणाम सुख लेते। महाराज वृंदावन की परिक्रमा करते थे बंधु जी रोज। परिक्रमा में ही हम भजन करते, नंगे पैर परिक्रमा, सवेरे 4 बजे निकलते, सबके जागने से पहले परिक्रमा हो चुकी होती। यमुना स्नान होता। अब वो सब जो है वो धीरे धीरे शिथिल हो गया है, वो उत्साह भी नहीं रहा, सब ठहराव आ गया, जिंदगी ठहर गई है, भजन ठहर गया है। उससे मन में बड़ी कुड़बुड़ाहट है। उनका महाराज इसको पेस मेकर लगाओ, पेस मेकर लगवाओ। उनका वो पेश मेकर क्या है, श्री भगवान से कृपा करके इसकी याचना प्रार्थना करो। भक्ति तो स्थिरता, एक तो भजन की याचना, एक भजन के बाद भजन की स्थिरता की वृद्धि की याचना। स्थिरता अत्यावश्यक है। ये भजन धीरे धीरे, भगवान ने कहा धन नित्य रहे, तो उसका वो मान नहीं रहता। तो फिर मैं क्या करता हूं, अगर वो हर जाए तो फिर देखो जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। मैं कुछ दिन अमृतसर गया, मेरे को रोज लग रहा अरे भैया कन्हैया, वो गलियां कहाँ हैं जहां राम बिहारी जी के दर्शन करते हुए, लोगों का उत्साह दर्शन करते हुए, राधा रमन जी का ओहो, वो यमुना जी के किनारे का विचरण कैसा है, वो इमली तला कहाँ है, कब जाएंगे इमली तला। आए हाय हाय,
वो कैसी रोड है जिसके बाईं ओर श्री यमुना जी, संग में बहे यमुना बहे यमुना सी। हर जाए। भगवान ने कहा गोपियों इसी प्रकार साधारण की तो बात छोड़ो, मैं भी मिलकर अगर ना छिपो तो मेरे में भी धीरे धीरे। यहां तक गोपियों को भगवान ने कहा। एक श्लोक भगवान ने गोपियों को कहा मेरे दर्शन करो, मेरा श्रवण करो, मेरे प्रेमी जनों के संग में रहो, वरना ना तथा सन्निकर्षेण, जो मेरे भक्तों में रहकर प्रेम बढ़ता है वो मेरे सन्निकट रहकर नहीं बढ़ता। लेकिन गोपी उस परिपक्व अवस्था में है जो भगवान के इस वचन को सुनकर हंस रही है कि अरे ठाकुर, हम में शिथिलता की कौन सी संभावना आपने देख ली। हम साधन सिद्धा नहीं है, हम किशोरी की कृपा पात्री हैं। हमको स्थिर भक्ति, हमको नित्य वर्धमान भक्ति, हमको नित्य लालसा उन्नत लालसा मई भक्ति प्राप्त है, जिसमें ठहराव नहीं है, जिसमें नित्य वृद्धि ही वृद्धि है। हमको ये बात कहकर तुम कितने बड़े नंगदानी का वचन कह रहे हो। कोई बात नहीं, हमारे प्रियतम तो आप ही रहोगे। हम अपने इस नादान प्रियतम को धीरे धीरे इस प्रेम में पढ़ाई कराएंगी, प्रेम का पाठ पढ़ाएंगी। ये जान सकेंगे कि प्रेमी से ऐसी बातें नहीं करते। स्थिर तरह भक्ति होने के बाद फिर खतरा नहीं रहता है। सुखदेव जी को जब एक बार भक्ति स्थिर प्राप्त है तो सुखदेव जी, परीक्षित आए चाहे और कोई आए, सुखदेव जी का असर किसी पर हो जाए, सुखदेव जी पर किसी का असर होने वाला नहीं है। इसलिए कल भी हमने सुना, आज भी सुनते हैं, दास गोस्वामी जी कहते हैं अगर तू वृंदावन में अनुराग सहित वास करना चाहता है, सभी लोग वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तीन कूरज धानी। ये चारों ही वेद बतावत हैं, श्री संत मुनि जन के मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। ये गाने के बाद ठाकुर जी से कहो महाराज मुझे स्थिर स्थिर। तो श्री श्री श्यामलाल हकीम जी का पद है, श्याम कृपा ऐसी कब करी हो, चल वृंदावन लौट न आइए। नहीं लौट के आएंगे तभी नहीं आएंगे ना जब अनुराग सहित इसमें वास मिलेगा। ब्रज के कन कन में उस भगवान का साक्षात्कार करते हुए भगवान का उद्दीपन होता रहेगा। ओहो हो, जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार जब आनंद बना रहेगा, रोज भगवान कोई ना कोई लीला दिखा दे, हमारा भजन ही हमें ऐसी दृष्टि दे दे कि हम सर्वत्र, लीला तो सर्वत्र है ही है। वृंदावन तो लीला धाम है, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भजन लीला पुरुषोत्तम का करते हैं, लीला तो हमें दिखती नहीं है, जिसके कारण मैं अपनी बात करता हूँ, उपरामता भी होती है, शैथल्य भी होता है और शायद जीरो भी हो जाता है। इसलिए लीला लीला, जैसे कोई कहे ना कि मेरे पति को बहुत पकवान के लिए बड़ी रुचि है, वो नए नए पदार्थ लाते हैं, नए नए साग लाते हैं और मैं उसके लिए रसोई करके ठाकुर जी को भोग लगाते हूँ। मेरे पति को बड़ा शौक है ठाकुर जी को नया नया भोग लगे। इसी प्रकार भैया आपके पति कौन है? जीव मात्र के पति श्री नंद नंदन है, राधा रमन है, इनको क्या शौक है? ये लीला पुरुषोत्तम है। आज की तारीख में हम अपने पति का प्राणेश्वर, आपके पति कौन है? अरे भैया पति तो सबके होते हैं, मेरा तो प्राणेश्वर है। अरे पति प्राणेश्वर नहीं है तो जय हो प्राणेश्वर। प्राणे बड़ी बड़ी लड़कियां कहती जानो, कई तरह के शब्द हैं, सब ठीक ही ठीक है। तो प्राणेश्वर निवेदन
जन करे। गोपी कुल प्रिय देख बोरे। आहा, ऐसे भगवान श्याम सुंदर हमारे पति, नित्य पति, शाश्वत पति, प्रियतम, परम प्रेमास्पद, इनका स्वभाव कैसा है? ये लीला पुरुषोत्तम है। ऐसे लीला पुरुषोत्तम है कि महाराज जैसे मेरी आदत है इतनी जल्दी की है कि श्वास भी नहीं लेना। पहले बोलो, श्वास बाद में लेना, बोलने के बाद सांस ठीक करना। जब आपकी बारी आए तो सांस नहीं लेना कि मैं 1 मिनट सांस लेके बोलनी है, ना ना ना, पहले बोलो, सांस बाद में लेना। भगवान लीला पुरुषोत्तम कैसे हैं? यहां खड़े भी त्रिभंग ललित है। लीला पुरुषोत्तम लीलामय है। अरे भैया, किसी को लीला का शौक है, वो लीला में ही रहता है। अरे भैया, ये लीला में क्या रहते हैं? ये तो खड़े भी लीलामय है। भगवान का ये स्वरूप त्रिभंग ललित है। ये खुद में एक लीला का ही दर्शन करा रहे हैं। ये खुद में ही महाराज, श्रृंगार तो मंगल करना पड़ेगा। श्रृंगार माता मंगल कर देती है। मुकुट का भी जो है वो मंगल करता है, अलंकारों का भी मंगल होता है। लेकिन भगवान ने कहा, मैया मेरा लीला पुरुषोत्तम स्वरूप जब श्रृंगार मंगल कर देती है, मुझे स्नान कराती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तो भगवान ने रूप ही त्रिभंग बना लिया। मुख भी महाराज त्रिभंग, कटी और चरण राधा रमन जी द्विभंग है। महाराज श्री कहते इनका श्रीमुख जो है वो इस प्रकार है। तो भगवान लीला पुरुषोत्तम कैसे? हमारे प्राण पति, प्राण की पति का श्री राजमाता जी कहते स्वभाव नहीं पहचानेंगे ना तो भाव की स्थिरता और वृद्धि रुक जाती है। अपने प्रियतम का स्वभाव पहचानो। ये स्वभाव क्या? ये लीला पुरुषोत्तम। बात भी करो लीला पुरुषोत्तम, लीलामयी। लीलामयी पहले बुलाया बंसी से, एक एक गोपी का नाम लेकर बुलाया। जब गोपी आई तो कर, अच्छा आप कैसे आई? वाह, बहुत सुंदर दर्शन करके आनंद आ गया। गोपियों आप कैसे आई? और फिर इतनी रात्रि में, ये समय भी बड़ा ऑड है, और पति पुत्रों को छोड़कर आई। अरे 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 अरे, इतने रात्रि में आई। अरे अरे, ये समझ नहीं आई। अब गोपी क्या बोले? ये हमारे लीला पुरुषोत्तम खुद ही बोल रहे हैं, मन की शोभा देखने आई। अगर हेड ऐसा भी है तो भी दर्शन तो कर लिया, अब लौटो। फिर हमारे पति पुत्र की भय दिखाया। हमारे क्या हालत हो रही हो गई, गली मोहल्ले में चर्चा हो रही होगी, अरे उसकी जो लुगाई थी वो भग गई। फिर किसी ने कहा, महाराज भगी कैसे? साथ में सब गहने कपड़े ले गई, उनका महाराज वस्त्र भी नहीं पहन के गई। बन बन फिरते हैं बदन उघारी। गोपियों समाज में क्या हो रहा होगा तो मुझको देखो तो गोपियां तो महाराज वज्रपात हो गया। अरे हम तो इस परम प्रेमास्पद प्रियतम को वर्ण करने के लिए आए कि महाराज हमको जीवन का सार्वभौम जो है वो सब प्राप्ति हो गई है। लेकिन ये महाराज ये क्या कह रहे हैं? भगवान ने महाराज लिखा हुआ था अपने विषय में कि मैं लीला पुरुषोत्तम हूं, मैं सबके साथ सब समय लीला ही करता हूं। गोपियों को कितनी पीड़ा हुई इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े महापुरुष उदाहरण देते हैं, कोई किसी का निमंत्रण करे और निमंत्रण के बाद हम जाएं तो वो दरवाजा खोल के कहा, अच्छा प्रभु जी बड़ी कृपा की, आज कैसे आना हुआ? तो आपका आगमन तो, संतों का आगमन तो हमेशा मंगलमय होता है, तो आज आपका कैसे आगमन हुआ प्रभु जी, कुछ कृपा करें। वो कहेगा, महाराज अरे निमंत्रण के बाद पूछ रहे हो। ये भी कितना किसी को कष्ट देता है। लेकिन गोपियों को तो अंदाजा लगाओ। गोपी को एक दिन जीमने के लिए ब्राह्मण की तरह, पंडित जी की तरह, गुरु जी के लिए नहीं आई है। गोपी तो सर्वस्व सपति सुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलंगयते अंतच्युतागता अति विलंगयते दुस्तज तब कथा दुस्तज यामा भजन दुस्तज गेह श्रृंखला। सबको महाराज समूल से त्याग करके हमेशा के लिए भगवत चरणों में आई हैं। भगवान की बंसी की धारा में बहती हुई, बीती में अभियान करती हुई, रस प्रवाह में
गोपी बहती हुई भगवचम में आई है, सबको मूल से त्याग कर, और वो भी भगवान के निमंत्रण पर। और आकर भगवान ने क्या कहा, अरे प्रतियातु प्रतियातु। अब गोपियों पर क्या बीती, उस समय गोपियों ने बताया, उनका महाराज बाद में पूछा, गोपियों आप इतने विचलित हो गई, लेकिन गनीमत ये है आपका प्रेम का स्थिरता ये है कि आप तब भी आपके मन में लौटने की या किसी प्रकार से सेकंड थॉट का अवकाश नहीं हुआ आपने। तो क्या बीती क्या महाराज, अपने चरणों की नख मणि से भूमि को कुरेदित हुई, पता नहीं क्या क्या लिखने लगी, क्या क्या हृदय में महाराज प्रेम था ना। तो कहने लगी, अरे महाराज कोई नहीं, हमारा प्रियतम प्रेम के सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमजोर है, हमें से प्रेम का पाठ पढ़ाएंगी। लेकिन बीती क्या, क्यों, ये भगवान से पूछा, मारे आपने ऐसा क्यों किया। उनका महाराज, आप जब मेरे शरणागत हुए, आपने जब इतने बड़े मेरे स्वरूपों में मेरा चुनाव किया, मुझे ही अपनी श्रद्धा की जयमाल पहनाई, तो आपने क्यों पसंद किया मुझे। आज हम अपने मन से पूछते हैं कि हमने महाराज भगवान के कितने रूप हैं, गणेश जी हैं, भगवान शिव हैं, भगवान नारायण हैं, महाराज शेष शैया पर पौड़े हैं। ओम शांताकारम, ओम शांताकारम, ओम शांति शांति शांति। और भी महाराज भगवान है, वामन है, भगवान कूर्म है, भगवान नरसिंह है, भगवान हयग्रीव है, भगवान महाराज मत्स्य हैं, भगवान श्री वराह हैं, भगवान श्री परशुराम हैं, भगवान श्री, अरे आपने मुझे ही क्यों चुना। ये वृंदावन में काहे आए मरे, क्यों आए, कितने तीर्थ हैं, तो वहां ना जाकर वृंदावन ही क्यों आए। और फिर आए क्या, हर साल चले आते हो, हर साल क्या, आप तो महाराज जब देखो वृंदावन में लगते हुए पता लगता है कि आपने धाम में वास कर लिया है। उनका नहीं, धाम में वास करना चाहते हैं। उनका भैया जहां इतने साल रहे, आपका परिवार वहां है, आपका व्यापार वहां है, आपकी प्रॉपर्टी वहां, यहाँ सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए हो, ये यहाँ ही क्यों आए हो। ये राधा रमन जी, ये बिहारी जी का ही दर्शन क्यों करते हो, यमुना जी का ही स्नान क्यों करते हो, कृष्ण कथा ही क्यों सुनते हो। भगवान ने कहा क्यों सुनते हो। उनका महाराज, आपकी लीलाएं बड़ी मधुर हैं, आपका जो रूप माधुर्य है वो अलौकिक है, रूप माधुर्य अलौकिक है। कनेर के पुष्प अगर कान में धारण किए तो एक किया है और उसको उछाल कर दूसरे कान में धारण करते हो। मुख पर बंसी धारण की हुई है, जिसकी छवि तो देखते ही बनती है। पीतांबर धारण किया है और उसके पीछे किशोरी जी के अंग कांति को अपने हृदय से लगाए हुए, किशोरी के विरह के मिलन में भी विरह के उस आशंका में पीतांबर के रूप में किशोरी को हृदय से लगाए हुए रह ही नहीं पाते। वैजंतीम च मालाम, 5 प्रकार की शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर भक्तों के सभी को अपने गले में धारण किए हुए, सभी की भक्ति को सत्कार देते हुए, रस देते हुए, स्वीकार करते हुए। वैजंतीम च मालाम रंध्रान वेनो रधर सुधायार, पुरस्कार में सबको अपने अधर सुधा का पान कराते हुए। किशोरी जी ने कहा अधर सुधा पर तो मेरा अधिकार है। तो भगवान ने कहा ये तो ठीक है, ये सब गोपियां मांग रही है, मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि अधर सुधा पर तो सर्वाधिकार सुरक्षित केवल प्रिया का होता है, प्राण प्रिया का होता है, पत्नी का होता है, अर्धांगिनी का होता है, स्वामिनी का होता है। तो श्री किशोरी जी ने कहा ये तो आपका जो थ्योरेटिकल सिद्धांत है ये सत्य है, लेकिन मेरा करुणा स्वभाव को भी तो एडजस्ट करो। तो फिर किशोरी जी ने कहा आप बंसी धारण करो, जिससे कि सभी इस अदर सुधा का पान करें। पाइश्वना स्वधरामृतम, तो बंसी बजाते हो। आपकी अंतर की रसाम्बोधि का रस के सिंधु सिंधु का जो परिवेशन आप सुधा के रूप में, श्री बंसी के रूप में प्रदान करते हो। इसी की प्रति मूर्ति इको
कृष्ण कथा के रूप में जब आस्वादन कराते हो तो सब सुनते हैं हम। कहीं चेतावनी है, कहीं ताड़ना है, कहीं भर्त्सना है। जो ताड़ना भर्त्सना से भय दिखाकर नहीं प्रेम होता, वो महाराज आपकी बंसी से, कथा से हो जाता है। ताड़ना भर्त्सना से किसका घर छूटा है? किसी का नहीं छूटा। महाराज जी कहते अष्टभुजी घर की पत्नी बेलन और महाराज चकला लेकर, महाराज वो चिमटा लेकर चाहे गुर्रा है, लेकिन कौन पति है जो घर छोड़ सका है? उनका महाराज रोटी तो देती है, चलो गाली बकती है तो क्या हुआ। लेकिन ये महाराज ये सब बड़ी बड़ी चेतावनियां भी किसी को भगवान के चरणों के सन्मुख कितना करती हैं पता नहीं। किसका घर छूटा? हित्वा आत्मपातम ग्रह मंद कूपम, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आपकी शरणागति से एक क्षण भी अलग नहीं होती। तो जय हो जय हो। अब कुछ ना सुहाए रे। क्या हुआ? तुमने चेतावनी से डरकर भगवान का भजन किया? नहीं 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 नहीं। जब से देखी मूरत तेरी, अब और न कछु सुहाए रे। हर दिन हर पल मन ये मेरा, लीला तेरी गाए रे। तो प्रेम से ऐसा होता है, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। तो ये प्रेम आपके रूप में सहज ही जीव को आकर्षित करता है। ये शामक प्रेम है। रूप और धूप को पीठ से सेकना चाहिए, लेकिन श्याम सुंदर के रूप को सामने से देखो। ये शामक है, रस पूरा है, रस अनंत है, लेकिन शामक है, तसी ठंडी है। भगवान का जो रूप माधुरी है, वेणु माधुरी है, लीला माधुरी है, खड़े भी सीधे नहीं है। जो ना भी देखे वो भी कहता अरे ये हमारे सीधे क्यों नहीं खड़े हैं। रूप माधुरी, धाम माधुरी और प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी कैसी है देखो देखो। जब तक कहते ना वो होना ना हो, चपलता ना हो, चपलता ना हो, चंचलता ना हो, तो किसी को सुख नहीं मिलता। और वो चपलता चंचलता कैसी है? भगवान ने गोपांगनाओं को कहा प्रतियातु। अगर सीधे सीधे कहते स्वागतम वो महाभागा, ये तो कहा, वो बुलाना था तो स्वागतम तो कहा, लेकिन प्रतियातु कहकर अपनी वो स्वाभाविक, अपनी चंचलता, अपनी चपलता, अपनी विदग्धता, हा। ये सीधा साधा पति किसी को नहीं जचता। किसी लड़की को सवेरे उठे, पाठ कीता, नाश्ता लीता, डब्बा लेते चले गए स्कूल, चले गए दफ्तर, जदों आए तो महाराज जो दिता खा लीता। उनका ठीक है, आपके पति तो महाराज बड़े ही सीधे साधे हैं। उनका हाँ क्या करूं। अब कह तो कोई शक्ति नहीं, नुक्स तो कोई है नहीं है, नुक्स नहीं है कोई, लेकिन फिर भी जीवन ठहर गया है। जीवन ठहर गया है। जब तक पति अप्रैल फूल ना बनाए, पति दो चार महाराज कोई चंचलता ना करे, तब तक जो है ना वो प्रेम में गति नहीं आती है। और ये करने में सबसे कुशल हमारे धीरोदात्त नायक शूर शिरोमणि श्री नंदनंदन हैं। इन्होंने महाराज इतना बड़ा चांचल्य कर दिया, गोपियों लौट जाओ, यहाँ तक कि धर्म का उपदेश कर दिया। अब इस महाराज दृश्य को क्लाइमैक्स पर ले जाने के लिए उपदेश कर दिया महाराज, पूरा उपदेश। अब गोपियां क्या करें, सुन रही हैं और मन में सोच भी रही है कि महाराज। राम जी ने भी क्या किया, पदनख निरखि देवसरी हर्षि। गंगा जी प्रसन्न हो गई, सुनी प्रभु वचन तासु मति करशी। केवट ही सो जे ही जग किए तिन पगहू ते थोरा, सो प्रभु ही केवट ही निहोरा। तो इसी प्रकार भगवान ने इतना बड़ा उपदेश कर दिया। अब गोपियों ने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आपकी चपलता पर बलिहार हैं, आपकी चंचलता पर तो बलिहार हैं।
नारायण तो हमारे हृदय में भी है, नारायण तो सर्वत्र है, नारायण के चरणों में तो हम समर्पित थी ही, लेकिन उसमें कुछ ठहराव आ गया था, उसमें कुछ थोड़ा सा क्रिस्पीपन लाने के लिए हम आपकी शरणागत हुए। तब हमें पता चला कि आप भी नारायण ही आपके रूप में थोड़े से महाराज थोड़े चंचल हैं, ना सीधे खड़े होते हैं, ना सीधे चलते हैं, ना सीधे बोलते हैं, ना इनके कर्म महाराज भक्तों के साथ लीलाएं सीधी हैं। जड़ मोही है बुद्ध होई सुखारे, ये ऐसी लीलाएं करते हैं जो जड़ बुद्धि है वो मोहित हो जाते हैं और बुद्ध जन सुखी हो जाते हैं। नहर पर एक वो उर्दू का शेर गाया करते थे, क्या बोलते शायरी होती है, बाबूजी को ये बड़ा प्रिय था। रंजो गम के बहाने जो छेड़ते हैं हमें यारो वो हमसे सुलह की सलाह करते हैं। कभी कोई दुख आ गया, कभी कोई पीड़ा आ गई, कभी कुछ विपरीतता आ गई, कभी कुछ हो गया, तो क्या है उनका, ये ठाकुर हमसे छेड़ाखानी कर रहा है। अरे तेरे भजन में जो आ गया ना, ये तो कोई मेरे को खरी खोटी नहीं सुनाता है ना, तो इससे मुझे ना थोड़ी सी उपरामता हो रही है, मुझे सुस्ती आ रही है। मैं खीर सिंधु में सोने वाला हूँ, नंद नंदन जो है ये खीर सिंधु में नहीं सोते हैं, ये तो महाराज लीला ही करते हैं 24 घंटे। इसलिए अगर मेरा आश्रय लिया है तो आप भी थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा बोल दो। हाय हाय हाय, प्रेम स्थिर होने पर जो ये व्यभिचारी भाव संचारी बनते हैं, हाय 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 हाय, वे महा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कवचैष परमात्मनि रूढ़ भावा ननीश्वरो नुभजतो मुनु विदुषोपि, ननीश्वरो नुभजतो विदुषोपि साक्षात् श्रेयस्यात् त्यग्दराज इवोपयुक्ता। ये भागवत जी का वो श्लोक है जिसका अर्थ केवल महाराज जी के द्वारा प्रकट हुआ। कृपात्री जी ने महाराज जी को गोद में उठा लिया। अरे गोस्वामी जी, आपने हमारे संतों की लाज रख ली। अरे तुम इस व्यभिचार को गोपियों में आरोपित करके या समझकर या भ्रांत होकर भ्रमित हो रहे हो। ये तो उन व्यभिचारी भावों को कहा है जो कृष्ण प्रेम में आकर के संचारी हो गए हैं। व्यभिचारी भाव है, भगवान ने कहा पहले बुलाया और कहते लौट जाओ। इससे बड़ा कोई व्यभिचार हो सकता है? इससे बड़ी कोई महाराज अशिष्टता, इससे बड़ा कोई असदाचार, इससे बड़ी कोई महाराज कोई शिकायत वाली, इससे बड़ी कोई नादानी, इससे बड़ी कोई आक्षेप पूर्ण चर्चा हो सकती है? इससे बड़ा कोई असत्य हो सकता है? इससे बड़ा कोई महाराज कठिनता हो सकती, कठोरता हो सकती है क्या? इससे बड़ी कोई क्या कहे महाराज? जो भी कहना है कहो, जो कहो ठीक है। पहले बुलाया और सब बुलाया भी कोई थोड़ी आया तो गोपी चली जाएगी। गोपी कहती है हम नहीं जाने के लिए नहीं आई हैं। ऐसा सर्व त्याग पूर्वक बुलाया, ऐसा सर्व त्याग करवा दिया बंसी के रस के उस पारावार में, बंसी के सुनामी में गोपियां सब छोड़ के आ गई। गोपी नहीं लौटेगी, लेकिन उसी को कह रहे लौट जाओ। अरे ये व्यभिचार की पराकाष्ठा है। लेकिन जब गोपियों ने भगवान में देखा तो रस का संचारी हो गया, गोपियों को प्यार आ गया। अरे हमारा प्रियतम जो है ना, वो कोई ऐसा थोड़ी है। अरे प्रत्येक हृदय को, प्रेमी हृदय को भी नया नया रस चाहिए, नई नई तरंग चाहिए, प्रेम में नया नया गति चाहिए। और वो गति कब आएगी? जब प्रियतम कोई ना कोई चांचल्य करे, चाहे कठोरता करे, चाहे कुछ करे। किशोरी जी के उस शासन को प्राप्त करने के लिए भगवान लिख कर दे देते हैं कि मैं चंद्रावली जी की कुंज में नहीं जाऊंगा। सुगंध खाते हैं, फिर चंद्रावली जी की कुंज में जाते हैं। किशोरी जी कहती हैं अरे महाराज, आपने कल सुगंध खाई थी। उनका किशोरी जी मैं क्या करूं, आपकी डांट के बिना, आपके शासन के बिना मेरे प्रेम में, मेरी सेवा में, मेरे भाव में ठहराव आने लगता है। इसी प्रकार अपने जीवन में अनुभव करो कि भगवान के बिना तो, कृपा की आज्ञा के पत्ता नहीं हिलता। मेरे जीवन में ये दुख आया, विपरीतता आई, कठिनता आई, कठोरता आई। अरे ये मुझे छेड़ रहे हैं। अरे तुम नहीं मुझसे सीधा सीधा भजन करते हो, कभी दो चार बातें भी सुना दिया करो।
कभी दो चार बातें भी कर लिया करो, प्रेम की करो, कभी कोई शिकायत की करो। प्रेम होने पर सब कुछ मधुर हो जाएगा। प्रेम तो करो। महर्षि से पूछा भगवान को पाप अर्पण करें, उनका पहले प्रेम तो करो, पाप भी अर्पण ले लूंगा, लेकिन पहले प्रेम तो करो। प्रेम होना और बातें करते हो पाप अर्पण नहीं की। प्रेम करो, प्रेम करो। गोपियों को भगवान ने जो अपना स्वभाव दर्शन कराया, यही दर्शन हमारे भागवत जी के श्रवण का, श्रोताओं का आस्वादन है। उनका आजकल हमसे ना महाराज, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी चरण पड़ोनी को मनाया करेंगे। गोपियों ने चरण पढ़कर नहीं मनाया, खुद भगवान को बांधना पड़ा। एक बात बड़ी गजब की है, ये हमारे महर्षि ही कहते हैं, अरे ठाकुर कैसे लौट जाए। भगवान ने कहा मैं जब कह रहा हूं लौट जाओ, आज्ञा सामना सुसाहिब सेवा, किसी की आज्ञा का पालन न करना तो बड़ा अपराध होता है। उनका आज्ञा का पालन वो किया जाता है जो मन से की जाती है, दी जाती है। तुम तो मुंह से कह रहे हो लौट जाओ, हृदय से कहते हो गोपी तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, ना जाना गोपी, जाना ना। मैं लाख बार भी कहूं तो भी जाना नहीं, लौटना नहीं, लौटना नहीं। ये हम जानती हैं, इसलिए भगवान ने कहा तत्वता मां भी जानाती गोपिका। हम भगवान से उखड़े उखड़े रहते हैं, भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान कहते मुझे बहुत परेशान करते हो। पहले भी एक बार बात हुई थी, शर्मा जी बीच में ही बोले, शर्मा जी सभी वैष्णव है और महाराज शर्मा जी गए इन्होंने पहला दो, ए शर्मा जी गए इन्होंने महाराज उच्च आसन से बैठाओ, ए शर्मा जी गए पहला पुआया कि नहीं पुआया, महाराज की तंग नहीं की। तो ऐसा लगता है शर्मा जी कि मैं ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अति जो किसी के प्रति सम्मान है वो प्रेमियों की सभा में इंसल्ट लगता है। ये भगवान ने चैतन्य चरितामृत में भी कहा, इसलिए मैं वृंदावन में आया। यहाँ सब मुझे मारे, ओ आ गए अरे 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 बच जाओ ना 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 ना। श्री गिरिराज दासा भाजी कहते हैं बहुत बड़े संत थे, तो नाम तो उन्होंने बताया मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा कि आप श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं? उनका हाँ महाराज। उनका मुझे ले जाओगे? अब बताओ, हमने कहा महाराज इनके नियम, इनकी अपरस में रहना सहनी, ये महाराज हम कैसे, हम तो जैसे भी होगा बाजार का खाना पड़ेगा, ट्रेन में क्या क्या हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इतना लंबा ट्रेवलिंग है, सवेरे नहाने की सुविधा नहीं होगी और इनके सामने इनकी व्यवस्था कैसे होगी। लेकिन ना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, क्या मुझे मना नहीं करोगे, लेके जाओ। हमने कहा चलो बाबा जो होगा देखा जाएगा। उनका जैसे ही ट्रेन में बैठे वो हमसे इतने फेमिलियर हो गए कि हमें लगा ही नहीं कि हमारे फ्रेंड नहीं है, बिल्कुल हमारे तरह ही व्यवहार करने लगे। अगर हमने कहा, वो आया ना बाल्टी में लेकर लिम्का और ये तरह तरह की ड्रिंक्स लेके आया, तो महाराज जी आप लिम्का लेंगे? उनका हाँ आप लेंगे तो मैं भी ले लूंगा। महाराज आप लिम्का पियेंगे? महाराज जी ने कहा भैया अब मैं आपके साथ आपके रंग में आपके रस का आस्वादन करना चाहता हूँ, अब आपको संकोच में नहीं डालूंगा। आप कहोगे ये महात्मा कौन उपाधि में आ गए, हम तो जगन्नाथ जी का ट्रेवल कैंसल ही कर देते। आपको एक क्षण नहीं लगने दूंगा कि आप से मैं कुछ अलग हूं, और ना ही मुझे आप अपने से अलग करना। और महाराज वो जरा कर प्रसाद ले आया ना, पहला महाराज जी को खुआओ। कहना नहीं सब इकट्ठे पाएंगे, पहला महाराज जी को पुआना। महाराज जी वृंदावन रह गए हैं। अब आपके साथ ना एक आपके संगी आए हैं, आपके साथ आपकी बल से जगन्नाथ जी के रथ के यात्री, जगन्नाथ दर्शन के रथ यात्री आए हैं, आपके संगी आए हैं। उनका यही हुआ। सबके साथ वो महाराज जी जिनके सामने हम सीधे खड़े नहीं होते थे, उनकी आज्ञा से, उनके आग्रह से हमने इकट्ठे प्रसाद पाया। और सारी यात्रा में हमें लगा ही नहीं कि ये महाराज आकर जैसे ही दंडवत प्रणाम किया मथुरा स्टेशन पर, तो उन्होंने कहा यशस्वी भाव। उसके बाद फिर हमारा वही भाव हो गया। लेकिन थ्रू आउट दी जगन्नाथ जी की यात्रा में हमें उन्होंने एक क्षण भी फील नहीं होने दिया। मुंह लगाकर लिम्का की बोतल पी ली, अरे राधा रमन
जिस गिलास में हमने पानी पिया धोकर उन्हें दिया, उन्होंने भी पी लिया, हमारे साथ ही पत्तल प्रसाद पा लिया। हमने जो एंजॉय किया वो दोबारा कभी होगा पता नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने भी अपने नाल रखो, मैंने ऊपरिया ऊपरिया भोग लाया और महाराज पर्दा कर दिया या पर्दा खोल दिया। खड़े रहो महाराज, आप बैठकर चलो अच्छे ड्राइंग रूम भी बैठ के ना गॉसिप्स करते हैं, बातें करते हैं। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। तो इस प्रकार ये प्रेम की उन्नत अवस्था होने पर होता है। साधारणता ऐसा करना भी नहीं चाहिए, साधारणता कोई ऐसा नहीं कर सकता है, अपराध होता है। लेकिन प्रेम होने पर ऐसा स्वाभाविक हो जाता है और ठाकुर को भी अच्छा लगता है और ठाकुर को भी ऐसे प्रेमी ही अच्छे लगते हैं। हरी गोपी कहती है ठाकुर मैं जानती हूँ हमको पाकर आपको कितना सुख मिला है, हमको बुलाकर आपने कितना बड़ा अपना अंतर चिरकाल का जो स्वप्न था आज पूरा किया है। चिरकाल का स्वप्न था कि मैं गोपियों के संग में रहूं, गोपी मेरे संग में रहें, लेकिन आज उसे पूरा करके आप हमें लौटने के लिए कह रहे हो। ये आपकी ये चंचलता है जिस पर हमारा मन बलिहार हो रहा हो तो नारायण, लेकिन ये चपलता करते हुए जो आपने क्या अद्भुत लीला की है, क्या अद्भुत आपका ये जो अभिनय है, हम बलिहार हो गई हैं। इसलिए भगवान ने कहा मुझे केवल गोपी जानती है, सब लोग कोई नहीं मुझे जानता है। हरे कृष्णा। भगवान को भी भूख लगती है, भगवान भी चाहते हैं नित्य नए नए व्यंजन मुझे परोसो। भगवान भी कहते हैं मैंने पाया है, 10 मिनट वेट करो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ मुझे आचमन कराओ, मुझे विश्राम कराओ, आप भी विश्राम करो, जब आप जगो तो मुझे भी जगाओ। अच्छा ठाकुर जी आप क्या लेंगे, आज आपको स्तन्नी भोग लगाएं कि आप किसी प्रकार से फ्रूट जूस लोगे, जो हृदय में प्रेरणा करो वो आपके लिए बना। ऐसे ठाकुर खुश रहते हैं। मंदिर में पधरा दिया समय पर, आरती करो समय पर, आरती का समय हो गया। वो भगवान कहते तू ही समय के नाल बज्जे रहो, कालातीत को भी समय में बांधते रहते हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। पिंकी माता जी का हैप्पी बर्थडे, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी अपने अपने स्थानों पर ताली बजाइए। और ये पिंकी माता जी हमारे सत्संग की लाडली हैं, जियालाल जी की सिस्टर हैं, और बहुत देर से हम इनके साथ इनके भाव रस का, इनकी प्रीति रस का, ये जब छोटी थी तब भी इनमें हमारे प्रति बड़ा ममत्व मैंने दर्शन किया। बाबूजी के साथ यात्रा में आप भी आती थी, और स्वभाव की इतनी चंचल, लेकिन वो उनकी चंचलता बड़ी मधुर, इनकी चंचलता बड़ी सबको सुखद। और ऐसी ये पिंकी माता जी हमारे सत्संग में, अब तो वो कथा करने वालों में और कीर्तन करने वालों में, और बीच में किसी का माइक खुल जाए तो उसे डांटने में सुख देने वाली हैं। ऐसी आज पिंकी माता जी के बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। पिंकी माता जी आपको भगवान की स्थिर भक्ति प्राप्त हो, और स्थिर भक्ति प्राप्त होने पर आप भी दान पुण्य जब करने निकलो तो मेरा भी ख्याल कर देना
इस प्रकार आपस में एक दूसरे को स्थिर भक्ति की भगवान से प्रार्थना करते हुए आपके बर्थडे की, आपके भाई जियालाल जी को, वो दीपू जी हैं, आपके सारे वो सब परिवार को, आपके परिवार को श्री के लिए बहुत 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 बधाई है। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।